बहुत पुराने समय की बात है। अजबपुर नाम के गांव में ईशा अपनी मां के साथ रहती थी। एक गंभीर बीमारी के कारण ईशा के पिताजी का देहांत हो गया था। उसी बीमारी के कारण उनके घर की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी और उसकी वजह से वो बहुत ज्यादा गरीब हो गए थे। ईशा की माँ दूसरों के घरों में काम करके जैसे तैसे अपना गुजारा करती थी और ईशा की हर ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश करती थी। उनकी बहुत ज्यादा गरीब स्थिति की वजह से पूरा गांव उनकी बहुत ज्यादा मदद करता था। गांव के सरपंच भी उन दोनों का बहुत ज्यादा ध्यान रखते थे और समय समय पे उनके घर आकर उनका हाल चाल पूछते रहते थे। ईशा, अरे ओ ईशा, तुम्हारी पढ़ाई वढ़ाई तो ठीक से चल रही है ना? तुम्हें कुछ भी चाहिए हो तो तुम मुझे बता देना। ठीक है सरपंच जी। ईशा की माँ हर रोज ईशा को स्कूल छोड़ने जाती थी क्योंकि ईशा की माँ जानती थी कि उसी रास्ते पे नशेड़ी श्यामलाल और गौरी शंकर का ठिकाना है। नशेड़ी श्यामलाल और गौरी शंकर इस गांव के बहुत खतरनाक पुराने समय के कुख्यात गुंडे हैं। पूरा गांव इन गुंडों के आतंक से बहुत ज्यादा थर्राता था। यहाँ तक कि गांव के सरपंच, पुलिस सब इन गुंडों से बहुत ज्यादा डरते थे। पूरे गाँव में इन गुंडों का बहुत ज्यादा आतंक था। हर रोज की तरह ईशा की माँ ईशा को स्कूल छोड़ने जा रही थी और इसी रास्ते में उन गुंडों का अड्डा पड़ता था। दोनों माँ बेटी को आते देख गौरी शंकर श्यामलाल से कहता है, अरे श्यामलाल, देख तो अपना शिकार आ रहा है, चल आजा इनको परेशान करते हैं। हाँ हाँ गौरी शंकर, आज इन दोनों माँ बेटी को परेशान करते हैं। चलो रे पंटर लोग, चलो चलो। अरे माँ, ये गुंडे तो अपनी ही तरफ आ रहे हैं। अरे बेटी ईशा, तुम उनकी तरफ मत देखो, तुम सीधी चलती रहो, चुपचाप सीधी चलती रहो, तुम उनकी तरफ बिल्कुल मत देखो। ईशा और उसकी माँ गुंडों की तरफ देखे बिना ही सीधे निकल जाते हैं। ईशा की माँ ईशा को स्कूल छोड़ देती है और फिर स्कूल खत्म होने पे उसको वापस लेके अपने घर आ जाती है। उसी रास्ते से सरपंच जी एक दिन अपने काम से कहीं बाहर जा रहे थे। सरपंच जी को आता देख नशेड़ी श्यामलाल और गौरी शंकर का गैंग एक्टिव हो जाता है और आपस में सरपंच जी को लूटने की प्लान बनाने लगता है। श्यामलाल, अरे श्यामलाल, देख तो आज कौन आ रहा है। आज तो सरपंच जी आ रहे हैं, क्या बोलता है, बड़ा हाथ मार लेते हैं। हाँ हाँ गौरी शंकर, आज तो बड़ा हाथ मारेंगे इस सरपंच को लूट के, बहुत पैसा है इस सरपंच के पास। नशेड़ी श्यामलाल और गौरी शंकर की गैंग सड़क पे उतर के सरपंच का रास्ता रोक लेती है। अपना रास्ता रुका देखकर सरपंच जी गुस्सा हो जाते हैं और श्यामलाल पर चिल्लाने लगते हैं। अरे श्यामलाल, गौरी शंकर, तू मुझे नहीं जानता, तू मेरा रास्ता रोक रहा है। मैं गांव का सरपंच हूँ, छोड़ूंगा नहीं तुम दोनों को। सरपंच की यह बात सुन के गौरी शंकर और श्यामलाल बहुत ज्यादा गुस्से में हो जाते हैं। ए सरपंच, आज तू यहाँ से बचेगा तब कुछ करेगा ना? हाँ गौरी शंकर, आज तो सरपंच गियो। इतना कहकर श्यामलाल और गौरी शंकर की गैंग सरपंच को घेर लेती है और बहुत बुरे तरीके से सरपंच की हत्या कर देते हैं। सरपंच की मौत की बात पूरे गांव में आग की तरह फैल जाती है। सरपंच की हत्या की खबर से पूरे गांव में दहशत का माहौल बन जाता है। गांव का हर एक व्यक्ति सरपंच की मौत की खबर से बहुत ज्यादा सहमा हुआ है। रामू, इन दोनों ने तो सरपंच को भी मार दिया, अब हम आम गांव वालों का क्या होगा? हाँ दादाजी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब सरपंच ही अपने आप को नहीं बचा पाए तो हम अपने आप को कैसे बचाएंगे। कुछ दिनों के बाद ईशा की माँ बहुत हिम्मत करके अपनी बेटी को लेके स्कूल छोड़ने जाती है। दोनों माँ बेटियां रास्ते पे कुछ ही दूर चले थे कि अचानक से सामने से एक कार आ जाती है और वो कार ईशा की माँ को कुचल के भाग जाती है। उसी रास्ते पे ईशा की माँ की वहीं पर मौत हो जाती है। अपनी माँ को इस हालत में देख के ईशा बहुत जोर जोर से रोने लगती है। माँ, माँ, तुम्हें क्या हो गया? माँ, मेरी माँ, माँ, कोई बचाओ, कोई मदद करो, मेरी माँ। ईशा की माँ की खबर सुनते ही पूरा गांव ईशा के पास आ जाता है। सभी गांव वाले मिलकर ईशा की माँ का अंतिम संस्कार कर देते हैं। माँ के मरने के बाद ईशा बहुत ज्यादा अकेली हो जाती है। इन दोनों मौतों से गांव में बहुत ज्यादा गम का और बहुत ज्यादा डर का माहौल था। दोनों मौतों की जांच करने के लिए एक पुलिस वाला उसी रास्ते पे जाता है। पुलिस को शक था, उसी रास्ते पे श्यामलाल और गौरी शंकर का अड्डा था। श्यामलाल और गौरी शंकर से पूछताछ करने के लिए पुलिस वाला उनको ढूंढते हुए उसके अड्डे पे पहुंचता है। जैसे ही पुलिस वाला श्यामलाल के अड्डे पे पहुंचता है तब पुलिस वाला अचानक वहां का माहौल देख के चौंक जाता है। श्यामलाल के अड्डे पे पुलिस वाले ने एक ऐसी कार देखी जिसपे बहुत ज्यादा खून के धब्बे लगे हुए थे। थोड़ा आगे चलने पे पुलिस वाले को धारदार हथियार दिखते हैं।
पुलिस को शक होता है कि कहीं इसी हथियार से सरपंच की मौत हुई होगी और ये सारा काम श्यामलाल और गौरीशंकर का ही होगा। पुलिस को देख के श्यामलाल और गौरीशंकर पहली बार बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। श्यामलाल और गौरीशंकर घबराहट में उन्हीं धारदार हथियार से पुलिस वाले को भी वहीं पर मार देते हैं। पुलिस वाले को उठाकर रोड पर रख देते हैं और वही कार उस पुलिस वाले के ऊपर चढ़ा देते हैं ताकि गांव वालों को और पुलिस वाले को शक ना हो कि कहीं ये मर्डर है। सबको ऐसा लगे कि ये केवल एक रोड एक्सीडेंट है। 3 लोगों के मरने के बाद गांव में और आसपास के गांव तक में डर का बहुत ज्यादा माहौल हो गया था। सभी लोगों ने अपने घरों से निकलना बंद कर दिया था। इस बात को लगभग 6 महीने गुजर चुके थे। अब लोगों में डर का माहौल थोड़ा कम हुआ था। अब बच्चों की एग्जाम भी नजदीक थी। जैसे तैसे हिम्मत करके लोगों ने फिर से अपने घरों से निकलना शुरू किया था। हिम्मत करके ईशा अपनी एग्जाम देने के लिए घर से बाहर निकलती है और उसी रास्ते से अपने स्कूल जाती है। आज ईशा अकेली स्कूल जा रही थी, लेकिन पूरे रास्ते में उसे किसी ने कोई परेशान नहीं किया। स्कूल से आते वक्त ईशा मन ही मन सोच रही थी कि अब उन गुंडों ने लोगों को परेशान करना बंद कर दिया है। तभी अचानक ईशा की नजर रोड की एक साइड पर पड़ती है। तब ईशा देखती है कि उन्हीं गुंडों में से एक टीमू हटेला उसी रोड पर बैठा हुआ है, ईशा को ही घूर रहा है। घबराकर डर कर ईशा जल्दी जल्दी अपने घर चली जाती है। लोगों की आवाजाही फिर से चालू हो गई थी। सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल हो गया था। उसी दिन उन्हीं गुंडों में से एक टीमू हटेला अपने बाकी साथियों के पास जाता है और उन्हें सारी बात बताता है। श्यामलाल, गौरीशंकर, तुम्हें पता है रोड फिर से चालू हो गया है। गांव वाले फिर से उसी रोड से निकलना चालू हो गए हैं। चले फिर अपने अड्डे पर फिर से। क्या बात कर रहे हो? ये तो तुमने बहुत अच्छी खबर सुनाई। अरे ओ गौरीशंकर, लगता है लोगों में हमारा डर खत्म हो गया है। हमको फिर से अपना जलवा दिखाना पड़ेगा। ठीक है श्यामलाल, चलो फिर कल। उसी रास्ते से आज फिर ईशा अपने स्कूल जा रही थी। ईशा को अकेला आता देख सभी गुंडे एक्टिव हो जाते हैं और ईशा को मारने का प्लान बनाने लगते हैं। जैसे ईशा पास में आती है, श्यामलाल और गौरीशंकर और उनके सभी साथी रोड पर ईशा को घेर लेते हैं। ईशा बहुत ज्यादा घबरा जाती है। अरे 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 मुझे छोड़ दो, तुमने मुझे क्यों घेरा है? मुझे मत मारो, प्लीज मुझे छोड़ दो। लेकिन श्यामलाल ईशा को मारने की कोशिश करता है। जैसे ही सभी गुंडे ईशा को मारने की कोशिश करते हैं, तभी अचानक चारों तरफ से बहुत ज्यादा डरावनी आवाजें आने लगती है। दूर हो जाओ उससे, छोड़ दो उसे अकेला छोड़ दो, उसे जाने दो, उसे कुछ मत करो, छोड़ दो उसे। ये आवाज सुन के सभी लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। घबरा कर सभी गुंडे ईशा को छोड़ देते हैं और अपने अड्डे पे भाग जाते हैं। और डरावनी आवाज सुन के ईशा भी अपने घर पे भाग जाती है। थोड़ी ही देर में एक चुड़ैल ईशा के घर में घुस जाती है। ईशा उस चुड़ैल को अपने घर में देख के बहुत ज्यादा घबरा जाती है, रोने लगती है। कौन हो तुम? कौन हो तुम? छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। कौन हो तुम? मुझे बचाओ, कोई बचाओ। घबराओ नहीं ईशा, मैं तुम्हारी माँ हूँ। माँ, तुम चुड़ैल कैसे बन गई माँ? बताओ, प्लीज मुझे बताओ, मुझे बहुत डर लग रहा है माँ। ईशा, क्या तुम्हें पता है कि मेरी मौत कैसे हुई है? माँ तुम्हारा तो एक्सीडेंट हुआ था ना कार से? नहीं ईशा नहीं, मेरी मौत सिर्फ कार एक्सीडेंट से नहीं, उन लोगों ने जानबूझकर मुझ पर कार चढ़ाई थी। उन लोगों ने मुझे मारा है। किन लोगों ने माँ? किन लोगों ने मारा है तुम्हें? तुम बताओ मुझे। श्यामलाल और गौरीशंकर ने मुझे मिलकर मारा है और वह कालू छपरी वही उस दिन कार से चला रहा था। तो इसका मतलब माँ उन दोनों ने तुम पे जानबूझ के कार चढ़ाई है माँ? तुमको जानबूझ के मारा है? हाँ ईशा हाँ, उन लोगों ने जानबूझकर मुझे मारा है और हम दोनों मिलकर अब इसका बदला लेंगे। बदला? माँ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? मैं कैसे मदद करूँगी तुम्हारी माँ? वो गुंडे तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, मैं कैसे मदद करूँगी तुम्हारी माँ? मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। मैं तुम्हें जैसा जैसा कहूँगी तुम वैसा करना। ठीक है माँ। इसके बाद चुड़ैल माँ अपनी बेटी ईशा को सारी बातें समझा देती है और फिर गायब हो जाती है। अपनी माँ के कहे अनुसार ईशा अब उन गुंडों पे नजर रखने लगती है। एक दिन ईशा देखती है कि श्यामलाल और पप्पू पेंटर दोनों अकेले बैठे हुए हैं। ईशा बिना डरे श्यामलाल और पप्पू पेंटर के पास चली जाती है और उनसे कहती है, अरे श्यामलाल,
तूने ही मेरी माँ को मारा है। ईशा की ये बात सुनकर श्यामलाल बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। गुस्से में श्यामलाल खड़ा होकर कहता है, अरे ओ ईशा, हाँ तुम्हारी माँ को मैंने ही मारा, तुम्हारी माँ को भी मारो और अब तुमको भी मार डालूंगा। जैसे ही श्यामलाल और पप्पू पेंटर ईशा को मारने की कोशिश करते हैं, तभी अचानक चुड़ैल आ जाती है। श्यामलाल, पप्पू पेंटर, मैं यही मौका ढूंढ रही थी कि तुम दोनों मुझे कब मिलोगे। आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें मार दूंगी। चुड़ैल को देखकर पप्पू पेंटर और श्यामलाल इधर उधर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन चुड़ैल उन दोनों को पकड़कर वहीं बहुत भयानक मौत दे देती है। दोनों को मरा हुआ देखकर चुड़ैल और ईशा बहुत खुश हो जाती है और दोनों अब अपने अपने घर चले जाते हैं। जैसे ये बात गौरीशंकर को पता चलती है, वह घबरा जाता है और तुरंत अपने गाँव के एक तांत्रिक के पास भागता है और तांत्रिक को पूरी बात बताता है। अरे अरे पंडित जी बचाओ, मुझे बचाओ। ओम भट्ट स्वाहा, ओम भट्ट स्वाहा। क्या हुआ गौरीशंकर, तुम इतना क्यों डरे हुए हो? वो पंडित जी, वो मेरे दोस्तों को एक चुड़ैल ने मार दिया है, मेरे दोनों दोस्तों को मार दिया है और मुझे लगता है वो मुझे भी मार देगी। प्लीज आप बचाओ, प्लीज मुझे बचाओ पंडित जी, प्लीज बचाओ। घबराओ मत गौरीशंकर, मैं उसे किसी को मारने नहीं दूंगा, मैं उसे वश में कर लूंगा। और पंडित जी अपनी तांत्रिक विद्या से उस चुड़ैल को कैद कर लेते हैं, लेकिन गौरीशंकर अभी भी नहीं सुधरा था। गौरीशंकर अपने दोस्तों की मौत का बदला लेने ईशा के घर भागता है। ईशा घर में अकेली थी। गौरीशंकर अपने सभी दोस्तों के साथ ईशा को घेर लेता है और ईशा को मारने की कोशिश करने लगते हैं। तभी अचानक हर तरफ से डरावनी आवाजें आने लगती है। अरे ओ गौरीशंकर, अरे ओ गौरीशंकर, तुम अभी भी नहीं सुधरे। तुम लोगों ने इसकी माँ को तो मार दिया, उसकी माँ की आत्मा को तुमने कैद भी कर लिया, लेकिन अब मैं तुम्हें इसको नहीं मारने दूंगा। गौरीशंकर घबरा कर पूछने लगता है, अरे 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 लेकिन तुम कौन हो? मैं हूँ तुम्हारी मौत, मैं हूँ इस गांव का सरपंच, याद आया कुछ? इतना कहकर सरपंच का भूत इन तीनों गुंडों को वहीं पे मार देता है। जैसे ही गांव के तांत्रिक को सारी बात पता चलती है, तांत्रिक दोनों आत्माओं को मुक्ति दे देते हैं और सभी गांव वाले हंसी खुशी पहले की तरह अपना जीवन यापन करने लगते हैं।